लेजेंड ग्यादी ये भूल गया कि वो जो निसी का मालिक नहीं है। एनी इंटरनल डिस्प्यूट शेल बी इंटरवेन बाय ऑल कमला डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट। मिस्टर लेजेंड ग्यादी कोई हक नहीं कि मैटर को लेके वो जो ऑर्डर पास करने के लिए और अर्धकसु को डिसॉल्व करने के लिए मिस्टर लेजेंड ग्यादी को ये पूछना चाहता है कि क्या हमारा अर्धकसु बेल्ट में स्टूडेंट एक्टिविस्ट कम पड़ गया क्या। रोंगपुल आर्टिकल को वो जो साइटेड करके हमारा प्रेसिडेंट को वो एंटी निसी दिया है। मेरा एग्जीक्यूटिव अगर मेरा यूनियन का इंटीग्रिटी सेंटिटी को हार्म करने के लिए एक्टिंग करेगा तो क्या हम उसको सो कोस नोटिस लेजेंड ग्यादी को बता के देना है क्या। अरे भाई, जब चाहे जहां कागज मिले उधर साइन करने से नहीं होगा ना। थोड़ा सा क्रॉस चेक कीजिए, थोड़ा अपना पावर एंड फंक्शन को भी अच्छा से यूटिलाइज करने के लिए कोशिश कीजिए। ऐसे बेहुदा बच्चा जैसे जब तक पेन में इंक के साइन करेगा बोलने से नहीं होगा ना। लेजेंड ग्यादी जैसे एक आदमी पूरा निसी समाज को मजाक बनाते रहेगा, हम लोग सुनते रहेगा, वो अच्छा बात नहीं है। माय नेम इज राकेट इच्ची, स्पोक पर्सन ऑल कमला डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, एंड आई एम accompanied by my right AGS all Kamla district student union Mr. Tamar Bopi, and in my left Mr. Kawak Tala, IPR Secretary, all Kamla District Student Union. Ladies and gentlemen, we are here for very important, to address very important press briefing. Well, before I state anything, let me clear you all that we are not here against any organization, specifically ANSU. We, the all Kamla District Student Union, under the leadership of Mr. Tam Romi Paul, we firmly and we utmost respect to the ANSU, and we do acknowledge the contribution of ANSU toward the Nisi community. But today we are here with heavy heart that we are here to remind the people of Arunachal in general and particularly Nisi community how Mr. Legend Gyadi misusing the power and position of ANSU. Not only misusing the power and position of ANSU, but he is also trying to misinterpret the Supreme ANSU Constitution. I will go with article by article how he cited wrong article in his order dated 24/7/2025, and I will clarify it in very short. आए दिन आप सबको पता है हमारा निसी के लिए कौन कितना क्या कर रहा है, और मिस्टर लेजेंड ग्यादी जब से ANSU प्रेसिडेंट बना है वो निसी को किस दिशा में ले जा रहा है और निसी को किस तरह प्रमोट कर रहा है। उनका इलेक्शन का प्रचार में उन्होंने तो ये कहा था कि जापान कोरिया को देख के ये निसी है बोलना चाहिए बोल के, ऐसे तो हमको सुंदर सुंदर सपना दिखाया था। लेकिन वो एलेग होने का बाद निसी को किस तरह से प्रमोट कर रहा है हम लोग सभी मालूम है। तो हम ज़्यादा नहीं कहते हुए सबसे पहला तो अभी तो ये 24 को उन्होंने अपना हद ही पार कर दिया कि मेरा प्रेसिडेंट ताम रोमी पोल ऑल कमला डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का, जो कि फाइन जेंटलमैन विथ इम्बिटियस एंड डिटरमाइंड लीडर हु इज सर्विंग निसी कम्युनिटी एज ए होल एंड कमला डिस्ट्रिक्ट एज in particular in his capacity as a president of Kamla District Student Union. Without any valid reason and without any constitutional article, वो जो ANSU प्रेसिडेंट जो हमारा प्रेसिडेंट को एंटी निसी डिक्लेयर करता है, वो अकेला वो भूल गया कि he is merely just elected to lead Nisi community just for 3 years. हमारा लेजेंड ग्यादी ये भूल गया कि वो जो निसी का मालिक नहीं है। किसी निसी मेंबर को अगर एंटी यूनियन देने के लिए इंक्वायरी कमेटी बिताना पड़ता है। इसके बाद सबसे प्राइमरी बेसिक चीज तो सो कोस नोटिस इन ऑर्डर टू प्रिवेल द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इतना तो पता होना चाहिए मिस्टर लेजेंड ग्यादी को। इस ऑर्डर में ना इंक्वायरी है, ना सो कोस नोटिस है, ना हमारा प्रेसिडेंट को मौका दिया है कि
एक्सप्लेनेशन के लिए फर्स्टली। इसके बाद सेकंड में वो जो क्या बोलता है कि रिगार्डिंग द ऑल रागा दुलमुख काम्पोरोजो एरिया स्टूडेंट यूनियन, जो कि ऑल कमला डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट का डायरेक्ट फेडरल यूनिट है। क्यों फेडरल यूनिट हम ये अकात्सु जो अर्धक्कासु को क्लेम कर रहा है बोलने से, आर्टिकल पार्ट 9 आर्टिकल 39 क्लोज ए बी एंड क्लोज सी ऑफ ऑल रागा दुलमुख काम्पोरोजो एरिया स्टूडेंट यूनियन ये कहता है कि अकात्सु इज पेरेंटल डायरेक्ट पेरेंटल बॉडी ऑफ अर्कात्सु। तो यहाँ में ऐसे भी लिखता है कि एनी इंटरनल डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग विद इन द अर्धक्कासु shall be intervened by all Kamla district student, not by external body. External body, it implies ANSU। तो यहाँ में मिस्टर लेजन ग्यादी का कोई पावर, कोई हक नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनली कोई हक नहीं है कि अर्धक्कासु का मैटर को लेके वो जो ऑर्डर पास करने के लिए और अर्धक्कासु को डिसॉल्व करने के लिए। Whereas मिस्टर लेजन ग्यादी को अच्छा से पता है ऑल रागा दुलमुख काम्पोरोजो एरिया स्टूडेंट यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड 1 year टेन्योर अभी तक बचा हुआ है। तो साथ ही साथ चलो डिसॉल्व भी कर दिया। फर्दर ये क्या करता है कि आर्टिकल 17 ऑफ द आंसू कॉन्स्टिट्यूशन उसको साइटेड करके और आंसू लेजन ग्यादी जो अपॉइंट करता है, डिसॉल्व करने का बाद अपॉइंट करता है। वेयरएस आर्टिकल 17 में क्या बोलता है, आर्टिकल 17 ऑफ द आंसू ये कभी नहीं बोलता है कि आंसू प्रेसिडेंट जो है कि स्मूथली फंक्शनिंग बीएसयू को डिसॉल्व करके चेयरमैन अपॉइंट करना है टू कंडक्ट ए जनरल कॉन्फ्रेंस। चलो वो कॉन्फ्रेंस चेयरमैन भी अपॉइंट कर दिया, लेकिन आर्टिकल 17 क्या कहता है, अगर आप अपॉइंट करता भी है तो रिप्यूटेड स्टूडेंट एक्टिविस्ट को करना है। लेकिन यहां में ऐसे नहीं हुआ है। मिस्टर लेजन ग्यादी क्या करता है, एक्स टोर ऑपरेटर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिजाइन देके जब जब मौका मिलेगा स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन में जिंदा होने वाला आदमी को वो चेयरमैन अपॉइंट करता है। यहां में हम मिस्टर लेजन ग्यादी को यह पूछना चाहता है कि क्या हमारा अर्धक्कासु बेल्ट में स्टूडेंट एक्टिविस्ट कम पड़ गया क्या, सब मर गया क्या? तागे नादा है रिनाउंड स्टूडेंट एक्टिविस्ट फ्रॉम आर एरिया, कॉन्सन एरिया, काबक हिमालय है, मिली तचक है, बहुत सारा स्टूडेंट एक्टिविस्ट है जो अपना बचपन से लेकर अभी तक स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए सेक्रीफाइस करके काम कर रहा है। उन सबको स्टूडेंट कम्युनिटी को सेवा देने का मौका नहीं देके जब चाहे गवर्नमेंट जॉब करेगा, जब चाहे पॉलिटिक्स करेगा, अपना बराबया अपना वेल विशर का दम पे ऐसे करने वाला को ऐसे अंशु प्रेसिडेंट वो खुद बोलता है कि अंशु प्रेसिडेंट के लिए सिर्फ 14 years रुका तो निकला नहीं है, क्योंकि एपेक्स स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज में नहीं होगा तो ऑब्वियसली एवरीथिंग विल बी नल एंड वॉइड। तो अभी तक ऐसे कुछ किया नहीं है, लेकिन उसको रॉन्गफुल आर्टिकल को वो जो साइटेड करके हमारा प्रेसिडेंट को वो एंटी निसी दिया है। एंड thirdly एंटी निसी एंड एंटी यूनियन। यहां पे सबसे पहला रीजन टू अर्धक्सु का इशू है, उसको हम बता दिया। लेकिन सेकेंड एलिगेशन जो सबसे फनीएस्ट थिंग, हमारा मिस्टर लेजन ग्यादी को क्या हो गया पता नहीं, सो कॉज नोटिस सेकेंड एंटी देने का सेकेंड रीजन जो है सो कॉज नोटिस टू हिज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर। आप सब बताइए, हम
सपोज हम एक यूनियन का प्रेसिडेंट है, मेरा एग्जीक्यूटिव अगर मेरा यूनियन का इंटीग्रिटी सेंटिटी को हार्म करने के लिए एक्टिंग करेगा तो क्या हम उसको सो कॉज नोटिस लेजेंड ज्ञाति को बता के देना है क्या? Whereas Legend Gyati is not Legend Gyati. Sorry, now he is representing Ansu. Ansu is not direct federal to us. We, the all Kamla District Student Union, is clear and direct federal to all Arunachal Pradesh Student Union, who is the apex student organization of our state. तो यहाँ में सो कॉज नोटिस दिया है बोल के ये एंटी निसीए बोलता है। अरे भाई, जब चाहे जहां कागज मिले उधर साइन करने से नहीं होगा ना, थोड़ा सा क्रॉस चेक कीजिए, थोड़ा अपना पावर एंड फंक्शन को भी अच्छा से यूटिलाइज करने के लिए कोशिश कीजिए। ऐसे बेहुदा बच्चा जैसे जब तक पेन में इंक के साइन करेगा बोलने से नहीं होगा ना। निसी समाज उसको गौर से देखना बहुत जरूरी है। एंड और सो कॉज नोटिस में वेरेस सो कॉज नोटिस इज इंटरनल मैटर ऑफ द आर यूनियन अकत्सु। हम बताने तो नहीं चाहता है, लेकिन इतना सिर्फ बताएगा कि सो कॉज नोटिस में भी कहीं पे भी अंशु का जिक्र नहीं किया है कि तुम अंशु का साथ है, तुम लेजेंड ज्ञाति का साथ है, इसलिए हम लोग को, इसलिए यू में एक्सप्लेन योर सेल्फ। ऐसे कहीं में भी अंशु लेजेंड ज्ञाति का जिक्र नहीं किया है सो कॉज नोटिस में, जहां तक हम मालूम है। फिर भी सो कॉज नोटिस दिया है बोल के एंटी निसीए बोलता है। दिस इज वेरी फनी। एंड साथ ही साथ में हम लेजेंड ज्ञाति को टीम अकात्सु ऑल कमला डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन ये मांग करता है कि ये 4 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर अकात्सु जिनको सो कॉज नोटिस दिया है, किसने आपको सो कॉज नोटिस को शो किया है उसको आप बताना पड़ेगा हम लोग को। और अगर नहीं बता पाएगा तो हम लोग ये मान के चलेगा कि चारू का चारू लेजेंड ज्ञाति से मिला हुआ है। एंड इन दैट केस ही और शी विल फेस ऑन कोर्स ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन इन फर्दर। और ऑर्डर में वेरी इंटरेस्टिंगली, पता नहीं मिस्टर लेजेंड ज्ञाति को क्या सोचता है, वो सिर्फ पढ़ने लिखने जानता है, उसका पास सिर्फ अंशु का कॉन्स्टिट्यूशन है। हम लोग देख के ऐसे मान लेगा, सोचा होगा आर्टिकल 3 क्लोज 15 एंड 16 को रिफ्लेक्ट करके एंटी डिक्लेयर करता है। वेरेस यहाँ में मेरा पास आर्टिकल 3 क्लोज 15 एंड 16 है, जो कि हम रीड आउट करके क्लियरिटी के लिए पुराना पढ़ के सुनाना चाहूंगा। आर्टिकल 3 अंशु कॉन्स्टिट्यूशन क्लोज 15 क्या कहता है? एंटी यूनियन मीन्स एनी पर्सन एंड मेंबर ऑफ द यूनियन who violate the decision and resolution taken by the union and further breach, infract and transgress against any order notification issued by the office of the union। आप लोग को क्या समझ में आता होगा पता नहीं। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ये क्लोज आर्टिकल 3 का क्लोज 15 अंशु कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि एनी पर्सन और मेंबर अंशु का डिसीजन को, डायरेक्शन, नोटिफिकेशन को वायलेट करेगा, वो नोटिफिकेशन भी निसी का इंटरेस्ट में होना पड़ेगा। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा ऑल कमला डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट मिस्टर ताम रोमी पोल कौन सा अंशु का मूवमेंट जो निसी का हित में अभी तक चलाया उसको हम लोग ने ओपोज किया है। आई एम फेल टू अंडरस्टैंड। और साथ ही साथ में ये जो डिफिनेशन पार्ट है इन एनी वाइलो सिर्फ डिफाइन करता है, इट डज नॉट इंपावर एनीवन टू टेक एक्शन। अगर आप सही मायने में एक एंटी निसी देना चाहता है तो हम लेजेंड ज्ञाति को आर्टिकल बताना चाहेगा, एप्रोप्रिएट आर्टिकल वो है आर्टिकल 9 क्लोज 5
क्लोज 5, जहां में अंशु वाइलो कहता है कि एनी पर्सन, एनी प्राइमरी मेंबर, that is Nisi, who challenge Anshu order and notification in any court of law, he or she shall be terminated and declared as anti-Nisi, and he or she will lose his primary membership of the Anshu. ना यहां में अगर वो आर्टिकल 17 को भी साइटेड करता तो अच्छा लगता, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। आर्टिकल 3 क्लोज 15 एंड 16 को साइटेड करके एंटी डिक्लेयर करता है। ये तो डायरेक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यहां से हम सभी अंशु सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर अचिमय आरम कामधर, जनरल सेक्रेटरी अंशु, कन्वेनर ग्यामर माया जी, बीपी मिस्टर तादक लारदक मोर्तम एंड ऑल द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर दैट की आप लोग में बीइंग ए लीडर ऑफ अंशु, जो कि लेजेंड ज्ञाति का समय में आप लोग भी अंशु कॉन्स्टिट्यूशन का, अंशु का केयर टेकर है। आप लोग भी ये मैटर को कोग्निजेंस में लेना है। कैसे आपका प्रेसिडेंट जो है अंशु कॉन्स्टिट्यूशन को भी अपना मन मर्जी मोकरी बना रहा है, पब्लिक का सामने में मजाक बना के रख रहा है, उसको भी आप लोग चेक एंड बैलेंस कीजिए। अंशु सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर यहां में डर के बैठना जरूरी नहीं है। अचित तो को तुम क्या कहता है, अतुर्दत जरूरी मां हिंदर तो निसी बोलता है। टाइम टू रिफेन आवर सेल्फ। लेजेंड ज्ञाति जैसे एक आदमी पूरा निसी समाज को मजाक बनाते रहेगा, हम लोग सुनते रहेगा, वो अच्छा बात नहीं है। इसके बाद में लास्टली हम मिस्टर लेजेंड ज्ञाति को ये बताना चाहता है कि आप सबसे पहले कौन किसका पेडरल है, कौन किसका पेरेंटल है, उसको आप अपना लीगल एडवाइजर को बुला के सिर्फ 1 घंटा निकाल के अपना अंशु कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार गो थ्रू कीजिए बोल के मिस्टर लेजेंड ज्ञाति को रिक्वेस्ट करना चाहेगा। और साथ ही साथ इसी के साथ में हमारा ऑल कमला डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का डिमांड ये है कि विद इन 3 days आफ्टर दिस प्रेस रिलीज मिस्टर लेजेंड ज्ञाति वो रिवोकेशन करना पड़ेगा उसका एंटी-निसी ऑर्डर को। साथ ही साथ में या तो एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, होश और आवाज में किया है ना, ऐसे ही बोल खेलते खेलते साइन मार दिया, उसको भी वो बताना पड़ेगा। अंशु कॉन्स्टिट्यूशन को यहां में टोटली मजाक बना के रखा है। रिपीटेडली cited the wrong article for taking action, जबकि करेक्ट आर्टिकल को अगर वो साइटेड करता, हम लोग भी थोड़ा सा ये क्या सोच के किया है पूछना भी था। यहां में नॉट ओनली माय प्रेसिडेंट मिस्टर ताम रोमी पोल, पूरा निसी समाज उसको क्वेश्चन करना है, क्या समझ के कर रहा है। All yes, we do respect Mr. Legend Gyadi as a ANSU president for 3 years, but we do not acknowledge him as a owner of the NISI. जब चाहे किसी को एंटी डिक्लेयर करके बैठेगा। हो लगा बे मूल निसी लो बिंदो संतुंग पदुंग निर पलेक संसुंग गिमदुंग सेल गिंग का बदो नो लेजेंड ग्यादि बोनो अंशु ग प्रेसिडेंट निसी को तुपामने लमता कातमला दुम्पो काबुलो सिग दबहन निंगा अल लमतांग पाग माबे कैसे करके नो जो या में किसको भी या में तो किसको अच्छा नहीं लगता है उसको एंटी करेगा, किसको अच्छा नहीं लगता है साइन करके बैठेगा। आपका वो जो निसी को यूएन लेवल तक ले जाने का सपना यही में सीमित रह गया क्या? और अंशु प्रेसिडेंट का साइन जो इतना ही वैल्यू रह गया क्या? जो अपना भाई बहन जो अच्छा काम करता है उसको नुल कानम तसा काटला कामा पनाम निदु मधुयो सी लेजेंड ग्यादी बोसी निसी इमेज हमने
Hakam ko tarnis mo to nul kato. Examine mo to. Ngulam palo malo nga nisi samajam sija nyirjla do. Kubu nyirma pata nyirma nga nyirjla do. Legend गया थी by what authority निसी को मुकरी बनाने के लिए वो बेटा है. भले ही ताकत होता होगा लेकिन उसको सबसे पहले निसी कौन क्या है समझना पड़ेगा. हमारा अंशु कितना अच्छा अच्छा लीडर को जन्म दिया है. राइट फ्रॉम तकम संजय तू नावम तो तुम वो अभी कल इलेक्ट होने के बाद में एटलीस्ट खुद को तो मत सोचो ना. इतना बड़ा कितना बड़ा बड़ा आदमी लोग सेक्रीफाइस करके अच्छा लीडर लोग ये अंशु प्लेटफॉर्म को इस लेवल में लाने के लिए सेक्रीफाइस किया. उन सबको वो मायने में नहीं रख के मन मर्जी करके बैठा है. And with this, thank you very much for your patiently recent, and we do expect for early response from the Mr. Legend Gyadi. Thank you so much. आपका प्रेसिडेंट को क्या वो आकाशु को लेके सामने किया? यहाँ में जैसे मैंने बताया है उन्होंने दो पॉइंट दिया है रीजन में ना उसका ऑर्डर में. पर से अर्कत्सु वो जो 25 जून को वो एक अर्कत्सु का डिसोल्यूशन के लिए ऑर्डर निकलता है. वेरेस अर्कत्सु प्रेसिडेंट को नॉलेज भी नहीं है. नॉट ओनली डिसोल्यूशन साथ ही साथ में वो जो जैसे मैंने बताया कॉन्फ्रेंस चेयरमैन अपॉइंट करता है जो कि एक्स गवर्नमेंट सर्विसमैन है. इन दैट रिगार्ड हमारा आकाशु प्रेसिडेंट प्रिसाइसली एग्जामिन कर रहा है कि इन अंशु प्रेसिडेंट का एक्चुअल मोटिव क्या है. उसको स्टडी करके खत्म होने से पहले वो जो एंटी निकलता है. एंड सेकेंड रीजन जो है हमारा प्रेसिडेंट को ये दिया है कि हमारा प्रेसिडेंट जो हाल ही में यूनियन में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का वजह से 4 मेंबर को सो कोस नोटिस देता है उसको रिफ्लेक्ट करता है. आप जो अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर 4 मेंबर को सो कोस नोटिस दिया है वो जो एंटी निसी है बोल के कैसे करके वो जो एंटी निसी बनता है हम भी समझ में नहीं आ रहा है. आप लोग भी थोड़ा सोच के देख लीजिए.